सो हेलो एवरीवन। तो आज मैंने बैच के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशंस की है क्योंकि कि किस हिसाब से सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम आ रहा है एंड किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, देखो जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए आप टेंशन अपनी थोड़ा सा भी उसको हम साइड करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। मेन डिस्कशन है कि अगर हमारा एग्ज़ाम होता है सीजीएल का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टली सिर्फ सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए, स्टेनो वाले स्टूडेंट्स जो अपना कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए कोई बदलाव नहीं है। ज़्यादा पेपर कोई टफ नहीं है, आसान ही है। जितना लेवल का हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है उससे आपको लेवल एक लेवल नीचे ही मिलेगा, ऊपर तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। तो आप वही करते रहें, रिविजन करते रहें, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। बात यहाँ पे मैं सीजीएल के स्टूडेंट्स से कर रहा हूँ कि सीजीएल की जब मैंने थोड़ी सी चर्चा करी, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का अगर आप पेपर देखें जो अभी सिलेक्शन पोस्ट में हुआ वो टफ़ हुआ। ठीक है, वही मैंने जानना चाहा कि क्यों टफ़ है। ठीक है, क्योंकि मैं एक दिन के बेसिस पे कोई नई इस तरह से कुछ नया इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं करना चाहता था। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट अ न्यू इनिशिएटिव। ठीक है, ये काम जो मैं बता रहा हूँ, जो लेवल 2 सीरीज़, कुछ लोग तुरंत रोने लगे, फिर सर नई सीरीज ले आए। रो नहीं, आप बस अवगत नहीं थे। ठीक है, जो बाकी हैं स्टूडेंट्स, चाहे आप 3.0 बैच के स्टूडेंट्स रहे हो या आपने लिटिल बॉय आपके पास है, तो आपको पता है ये आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है ये। ठीक है, 3 अभी क्या है ये लेवल 2 सीरीज़, वो खुद से पता चल जाएगा कि क्यों 3.0 सीरीज बैच में पहले ही हो सब कुछ हो रखा है और 2 महीने पहले से हम उस पर रगड़ा मार रहे हैं, और लिटिल बॉय में भी वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूटेड हैं। बस ये है क्या, मैं वही आपको विस्तार से बस बताना चाहता हूँ। है ये कि जब मैंने जानना चाहा तो ये स्टूडेंट्स ने बताया, एंड दैट वाज कि जो इनपुट्स मिले कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं थी। नो डाउट नई चीज़ें थी, पहले भी होती थी एसएससी में नई चीज़ें, लेकिन वो वन लाइनर के फॉर्मेट में होती थी। अभी क्या है, वो स्टेटमेंट बेस्ड हो चुकी हैं और थोड़ी सी ज़्यादा नई चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें तो और भी देखने को मिली हैं। ठीक है, ऊपर नीचे वो भी, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि सर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे ना, वो थोड़े से लेंदी की वजह से पढ़ने में टाइम लग रहा था। तो जो जीके का हम सेट पहले सॉल्व कर लिया करते थे या मॉक में सॉल्व करते थे जितने टाइम में, अब उसे दोगुना टाइम हमें लग रहा है उस पेपर को पूरा पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी वैलिड है, इंग्लिश वगैरह में लंबे लंबे वो पैरा आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पर भी टाइम लग रहा है, तो इस वजह से बहुत वो टाइम का शॉर्टेज पड़ रहा है हमें जीके में। ठीक है, तो ये हमारे मेन दिक्कत आ रही। बाकी कॉन्सेप्ट जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ज्योग्राफी से एक भी वो क्वेश्चन, जैसे स्टूडेंट ने बोला कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन में ज़्यादा देखने को ही नहीं मिला, तो जब अगर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप ये एडवाइस लेंगे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ना पड़ेगा अभी, अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कौन सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगा दोगे, क्वेश्चन आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये जो मुझे समझ में आई है, और वो ये एग्री डिसएग्री भी कर सकते हैं जो जिन्होंने पेपर दिया है सिलेक्शन पोस्ट का, ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ, कि आपको छकाया होगा स्टेटमेंट वाले जो लंबे लंबे सवाल हैं उन्होंने, कि भाई उनको पढ़ने में आपको टाइम लग रहा होगा, उनको नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है ना। ना सबसे पहली बात ये तो, हाँ, तो उसी के लिए ही लेवल 2 सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हु नीड्स दिस, इसको ज़रूरत किसकी है। तो ज़रूरत सिर्फ 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है। पहला तो अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है, बिकॉज ग्रेजुएट लेवल के लिए है ये, एंड दोज हु हैवंट डन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस येट। ठीक है, अगर आप 3.0 बैच में स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता है कि एक सिंगल चैप्टर भी नहीं है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, जिसमें कि हमने यूपीएससी के क्वेश्चंस ना किए हो। ठीक, क्या कहीं पे भी जीके छोड़ दो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको लेवल अप किया गया पहले से? नहीं किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको कोई एक सुनाना चाहता हूँ। मैं अभी ऐसे रैंडम देख रहा था, जो फैटमैन और लिटिल बॉय की बुक लॉन्च हुई थी। अब उसको मैं जरा प्ले करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ सॉर्टेड। देन आओ लेवल 2 पे। इसको लगाने के बाद लेवल 2 में क्या है, सारे यूपीएससी जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो रेलेवेंट है एसएससी के हिसाब से। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत एक्सट्रीमली टफ होते हैं, एसएससी कभी नहीं पूछेगा, तो वो नहीं, जो रेलेवेंट है एसएससी के हिसाब से और एक लेवल अप है, उनको भी रखा है यहाँ पे। क्यों रखा है समझ गया ना अभी, क्योंकि अब लेवल आपने एक तो मेंस में देखा, अभी जो सीजीएल मेंस हुआ कि किस तरह से हल्का सा बस लेवल उठाया, हल्का सा, और उसमें लोगों का एकदम चीख पुकार शुरू हो गई कि भैया बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। तो इसीलिए यहाँ पर लेवल 2 भी मिलेगा, बहुत हार्ड के लिए, और उनको जिनको और थोड़ा सा टफ लेवल का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके जाना भी है भैया आपको इस बार, क्योंकि आपको पता है लेवल इंक्रीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और फिर ये, ठीक है, तो ये आज से 2 महीने पहले, ठीक है, 24 मई को लॉन्चिंग हुई थी ये, तो 2 महीने पहले ही मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी कि लेवल अप होने के चांसेस हैं, और इसीलिए लिटिल बॉय में लेवल 2 के क्वेश्चंस रखे थे, जहाँ पे सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस से पहले से लेवल अप करके भेजा था।
ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके 25 में जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो 25 में 25 मारेंगे, मैं मारने भी नहीं है भाई। अगर पहली बात तो सरप्राइज़ है वो सबके लिए और वो सारे सब्जेक्ट्स में है, एंड आई कैन से इट प्राउडली, ठीक है, कि अगर नॉर्मल जनता 10 करके आ रही है तो जो परमारियन है वो 10 से तो ऊपर ही करके आएगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। और अब वही मैंने टेलीग्राम पे भी थोड़ी देर पहले पोस्ट डाला था कि अगर आप इस तरह से जाएंगे अप्रोच से, क्योंकि स्टूडेंट भी बोल रहे थे सर एक क्वेश्चन इधर से आया था, एक क्वेश्चन उधर से आया था, तो मेरा कहना यही था अगर आप हर क्वेश्चन के पे जाओगे ना तो आप अपना सोर्स बस डाइवर्सिफाई करते जाओगे कि इसके लिए ये वाली एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, इसके लिए ये वाली किताब पढ़ लेते हैं, इसके लिए ये वाली बुकलेट पढ़ लेते हैं। हमें जो करना है वो ये है कि हमें ये देखना है कि 80% ऑफ जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आ रहे हैं। मेन मैं आपको बताता हूँ है क्या हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी रणनीति रहने कैसे वाली है। हमने जो पढ़ रखा है उसको हम अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, ठीक। जैसे इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कल मैंने बम शॉट करवा दिया है, इट इज़ इनफ, ठीक है। जो लोग पेपर दे के आए उसको अटैम्प्ट करके आप वो लेक्चर देख के आप मुझे बता सकते हैं कि 99% ज़्यादा से क्वेश्चन वहीं से होगा, ठीक है। तो मेन बात ये है कि जो हमने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन अगर आएगा, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, क्वेश्चन वहीं से ही बनेंगे, ठीक है। बस हो क्या रहा है कि दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो नए सेट ऑफ क्वेश्चंस तो है ही हैं जो ऐसे होते हैं कि वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर किसी के नहीं होते हैं, वो इस तरह से आप करंट अफेयर ही उसको बोल सकते हो। जब आंसर की आएगी तो मैं आपको उस चीज़ को भी दिखाऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट ने भेजे हैं क्योंकि उनको याद थे, उन्होंने डाला ChatGPT में और वो उस तरह के क्वेश्चन उन्होंने भेजे मुझे, तो उन्होंने देखे कि वो यूपीएससी में ऐसा ही होता है, जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है कि आपको 50% से ज़्यादा पेपर देखा हुआ मिलेगा ही नहीं, ये मैक्सिमम 50%। उसके बाद नए सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो बैठ के बनाने पड़ते हैं, वहीं पे आपको बैठ के बनाने पड़ेंगे, कोई पढ़ा हुआ नहीं होता। ये कोई भी यूपीएससी के अगर आपके इर्द गिर्द प्रिपरेशन कर रहा हो तो उससे पूछेगा, वही है, ठीक है। तो न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन प्लस स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया तो काफ़ी लोग घबरा गए। अब जब 3.0 का बैच का ये मैंने ऑब्जर्व करता था, जैसे 3.0 बैच का है तो वहाँ पे डेली बेसिस पे 2 महीने पहले ये काम शुरू हो गया था। 2 महीने ये बैच में तो करवाई थे, ठीक है। बैच फ्री में स्ट्रीम करता हूँ तो आप में से भी काफ़ी लोगों को पता होगा कि हम लोग यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस करते थे और काफ़ी लोग उस टाइम पे भाग जाते थे, जब क्वेश्चन करवाए जाते थे तो भाग जाते थे। और अभी भी जब बैच में भी एक तो नॉर्मल क्विज़ होती थी, ठीक है, अब जो परमार रिवीजन अरीना जिन लोगों को है होंगे उन्हें पता होगा, और एक कुछ यूपीएससी के सुबह सुबह क्वेश्चंस मिला करते थे डेली बेसिस पे, 2 महीने से मिल रहा है। तो उसमें अटेम्प्ट बहुत कम रहते हैं, क्यों? पहले से अजम्पशन कर लिया था कि अरे ठीक है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर हमने किसी से पूछा नहीं आपसे, ठीक है, कि आपको दें या ना दें। वो जब मैंने इसके लिए डिस्कशन किया था आई थिंक 2-3 दिन पहले, तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर ऐसे हमें भी करवा दीजिए। तो ये कोनो नई सीरीज़ नहीं है, ये उन स्टूडेंट के लिए जो सीजल वाले हैं और उनके लिए जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपके लिए सरप्राइज़ ना हो जाए इसलिए हम पहले ही करवा देंगे। कैसे करवाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको, ठीक है। और अगर आपको ऐसा नहीं फिर नई सीरीज़ तो कोई लोड थोड़ी ना, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं करना ही है। फिर आपको जो आपका जो विजडम कहता है वो आप करिए, है ना। बस मैं उन स्टूडेंट के लिए जो ये बोल रहे थे कि सर हमें इस तरह के क्वेश्चन से अवगत करवा दीजिए सो दैट वहाँ पर हमारे लिए सरप्राइज़ ना हो जाए, तो उनके लिए। बाकी 3.0 वालों से तो हमने कभी पूछा भी नहीं, हमने उनको करवाया है क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है हमें, तो फिर कायदे से करवाया है। और यहाँ भी इसलिए भी करवा रहे हैं क्योंकि अब मैं तो तुम्हें बोलूँगा नहीं कि तुम बैच ज्वाइन कर लो या तुम लिटिल बॉय ले लो ना, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, उसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नहीं अब जाके तुम लिटिल बॉय ले लो, उसके लेवल 2 प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारे पास है तो प्रैक्टिस करो, अगर तुम सीजल की कर रहे हो तो, नहीं है तो चिंता मत करो, मैं यहाँ करवाऊँगा मैं, ठीक है। और वो भी फ्री में करवाऊँगा। और कैसे करवाऊँगा, यहाँ पे आओ, ठीक है। अ सेट ऑफ 25 मिक्सड क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्मेट ऑन परमार SSC टेलीग्राम एंड क्विज फॉर्मेट ऑन, ये मैं यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो बैच के हैं वो मैं ऑडियो डाल दूंगा कि आप लोगों के लिए कैसा क्या होगा, वो ये तो आपके लिए होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा भी आप लोगों के लिए जो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और उस पर हम टेलीग्राम पे डिस्कशन करेंगे। ये मैं बाकी के लिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में परमार SSC टेलीग्राम पे पड़ जाएगी, 11 बजे लगभग आपकी PDF मिल जाएगी आपको, ठीक। देन उसके बाद यही सेम जो PDF अगर आपको क्विज फॉर्मेट में अटैम्प्ट करना है, परमार अकेडमी ऐप पे जाके कर सकते हो, फ्री में है सब कुछ। उसके बाद शाम को हम इन्हीं 25 क्वेश्चन को लाइव सॉल्व कर रहे होंगे, सॉल्व मैं आपको करवा रहा हूँ। फिर आप देखना कि आपने किस तरह से सॉल्व किया था और फिर मैं आपको किस तरह से सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्टिविटी हम लोग ऑलमोस्ट डेली करेंगे, ये हमारा लास्ट के जो 15 दिन हमारे बाकी हैं उसमें हम इनसे बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा वहाँ पे कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने किए नहीं, तो उससे आपका पेस भी बढ़ जाएगा। और उतना स्लो, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ वही हुआ है कि वो उतना उनका टाइम ज़्यादा लग गया है कि वो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए पूरा। और पहले होता था सारा अटैम्प्ट करने के बाद फिर से एक बार जी के देख लिया, फिर कोई और सब्जेक्ट, अब टाइम नहीं है उतना,
ठीक है। और वो चलो छोड़ दो कि नया वेंडर एंड एवरीथिंग, वो प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग, क्योंकि देखो क्वेश्चन बनाने वाली एक संस्था और है, हो सकता है कि वो अगर चीज़ें सुधरें और जो कि बिल्कुल सुधरनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस वही हैं, तो फिर हम उसी हिसाब से खुद को प्रिपेयर करके चलेंगे। एंड लेट मी अगेन टेल यू कि हमें कोई शौक नहीं है कि हम, क्योंकि ये मैं बताता इसलिए हूँ ना, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं पेड एक्टर्स होते हैं वो इस यूट्यूब के सिस्टम के माहौल में, ठीक है। उनका काम ये होता है एक टीचर को टारगेट करके नेगेटिविटी फैलाना। ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये देखो सर ने नहीं पढ़ाया था ये वाला, ठीक है, नहीं पढ़ाया था ना, लेकिन फाइनल रिजल्ट में टॉप में हमारी स्टूडेंट आएंगे। ये हम घमंड में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये हम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। जो रगड़ा मरवाते हैं उस पे बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको फेथ रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ही पढ़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिससे भी पढ़ो उस पर फेथ करके पढ़ो, तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि सही हुई, ख़राब हुई, कैसा क्या हुआ, तब आप जजमेंट ले पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने आपको वही बताया कि अगर आप ये जज करने लग गए तो आप अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करते रहोगे कि ये सोर्स से भी पढ़ लें, वो सोर्स से भी पढ़ लें। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो ये है, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और यहाँ पर हमें बाकियों से बेटर परफॉर्म करना है, और वो आप करेंगे, ठीक है, वो आप करेंगे। जो भी आपने पढ़ रखा है, जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है, उसको रिवाइज़ करो अच्छे से। आपने 3.0 से पढ़ा है, आपने FRB से पढ़ा है, ठीक है, फ्री में जो यूट्यूब पे सीरीज़ रन हुई है उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करो। एंड अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, तो आप जो है इस लेवल 2 सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से स्टार्ट होगी, आपको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस का सेट मिलेगा 25 क्वेश्चन का फ्री में टेलीग्राम पे। क्विज़ अगर आपको अटेंड कर रही हैं, ऐप पे जाके फ्री में कर सकते हो। शाम को यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। देखो अगेन मुझे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से वो चीज़ तो बैच के स्टूडेंट्स को ऑफर कर ही रहा हूँ। बस मेरा मेन पर्पस ये है कि अगर कोई यूट्यूब में इस भरोसे आया है कि हमें बैच नहीं लेना पड़ेगा और हमारी सारी चीज़ें फ्री में हो जाएंगी, और इसीलिए मैंने FRB भी चलाया, FRB PY की सीरीज़ इसीलिए रन करता हूँ, सो दैट कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है बैच लेने के तो फ्री में भी कर सके। तो लास्ट में उसको ये ना लगे कि यार सर ने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा उनको करवा दिया बैच वालों को और हमें अब थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो रहा है। तो वो लेफ्ट आउट ना फील हो, इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा के भेजूंगा। इट्स माई ड्यूटी। बस आपको करना क्या है, कंसिस्टेंट रहना है। एंड कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे, ऑनेस्टी से हार्डवर्क करेंगे, तो बाकियों से बेहतर ही परफॉर्म करेंगे, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। राइट।